सबसे पहले तो बताइएगा जो महाना इस्लामिक इंडेक्स ये ETF शुरू हुआ है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इससे क्या चेंज आप लोग लाने जा रहे हैं? शमून साहब का माइक म्यूट है, काइंडली इसको अनम्यूट कर लिएगा ताकि आपकी आवाज आ सके। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जो महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF है, ये कॉम्पोजिशन है 30 स्टॉक्स की जो टॉप शरिया कंप्लायंस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। इसमें ऑयल सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल है, एक्सपोर्ट्स हैं। सो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अब एक सिंगल स्टॉक के थ्रू इन 30 स्टॉक्स में एक्सपोजर ले सकता है। एक चैलेंज जो पाकिस्तान में हमेशा आता था कि लोगों को स्टॉक्स चूज करने में प्रॉब्लम होती है। हम न्यूज़ तो दे देते हैं कि मार्केट ने ऑल टाइम हिट कर दिया। जी, शमून साहब को आवाज़ आ रही है? शमून साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि शमून साहब की आवाज़ तौर पर नाज़रीन तक पहुंच सके। बड़ी अहम बात शमून साहब कर रहे हैं कि 30 स्टॉक्स को मिलाकर जिसमें बड़े अहम शोबे शामिल हैं, उसमें अब ये सरमायाकारी की जा सकेगी और जब डिजिटल सरमायाकारी होगी। जी शमून साहब की आवाज़ अब आ रही है, अब आप अपनी बात जारी रखिएगा। शमून साहब आपसे मैं सवाल करता हूं ज़रा दोबारा वापस आकर। भी पहली लाइसेंस याफ्ता डिजिटल सरमायाकारी है और अब डिजिटल सरमायाकारी और फिर जो एक नॉर्मल सरमायाकारी होती थी उसमें क्या फ़र्क है? जी शमून साहब अपनी बात को आप जारी रखिएगा। जी, जो आपने डिजिटल सरमायाकारी और कन्वेंशनल सरमायाकारी में फ़र्क बताया, बेसिकली ये कि जो भी आज से पहले जो अकाउंट ओपन होते थे आपको जाना पड़ता था, एक 15 पेजेस का फॉर्म साइन करना पड़ता था। तो अब हमने ये SECP के साथ मिल के रेगुलेशंस पे थोड़ा सा उनके साथ हेल्प किया और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डिजिटल AMC फॉर्मेट के, जितनी भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अकाउंट ओपनिंग से लेके और बैक ऑफिस जो है वो उसको डिजिटाइज कर दें, ताकि कोई भी यूज़र जो है जो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में हमारे इन्वेस्ट करना चाहता है वो ऑनलाइन ऐप पे आ सकता है और 5 मिनट में उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर वो उसमें मंथली भी सेविंग कर सकते हैं एंड सो फोर्थ। तो हमने सबसे पहले तो रेगुलेशंस के ऊपर काम किया SECP के साथ। उसके बाद हमने जितने भी फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स थे, स्टॉक एक्सचेंज है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है, नेशनल क्लियरिंग है, बैंक्स हैं, तो उनके साथ मिलके हमने इस प्रोसेस को स्मूथ बनाया ताकि हम 5 मिनट में कोई भी अकाउंट ओपन कर सके ऑन द मोबाइल ऐप। उनको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़े, उनको कोई कॉल नहीं करे, उनको कहीं पे PNIC के प्रिंट ना करने पड़े। तो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल एजुकेशन है और फाइनेंशियल पेनिट्रेशन है उसको हम इंक्रीज कर सकें। अगर मैं थोड़े से स्टैट्स आपको बताऊं तो इस वक्त पाकिस्तान में 3 से 4 लाख के करीब स्टॉक मार्केट अकाउंट है, तकरीबन इतने ही कोई म्यूचुअल फंड अकाउंट्स हैं। लेकिन अगर हम जब पूरी पॉपुलेशन देखते हैं तो वो 250 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, तो दिस इज 0.01%। सो स्वीडन में जब हम होते थे तो वहाँ पे तकरीबन 99.9% लोगों के म्यूचुअल फंड अकाउंट्स भी हुआ करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट्स भी होते थे। तो वो जो डिजिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ लेके आना चाहते हैं ताकि बहुत सारे लोग जो बैंक्स में अपने पैसे रखते हैं या अपने घर के में पैसे रखते हैं वो पैसे जमा करा सकें थ्रू म्यूचुअल फंड और वो जो गवर्नमेंट ट्रेजरीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकें रादर देन कि वो बैंक को दें। अगर हम सिंपल सी एक बात बताएं, जो भी हम इस्लामिक कैश फंड या मनी मार्केट फंड जो हमारा है उसका रिटर्न तकरीबन कोई 21% के करीब है। ये वही, और हम भी जो म्यूचुअल फंड हैं वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही मोस्टली इन्वेस्टेड होते हैं। लेकिन यही चीज जब बैंक्स के थ्रू आप करते हैं तो इस्लामिक बैंक्स आपको 10% के करीब रेट देते हैं। ठीक है, और तो अच्छा खासा अभी इन्वेस्टर्स का रिस्पांस कैसा है और ये टोटल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है या इसमें भी बहरहाल एक रिस्क मौजूद है? देखिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको कोई रिस्क नहीं चाहिए तो नॉर्मली जो मनी मार्केट है वो कंपैरेटिवली लो रिस्क होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट सकूक्स में जो इस्लामिक बॉन्ड्स हैं उसमें जाता है। तो वो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैक होता है तो जो हमारा महाना इस्लामिक कैश फंड है वो 85% के करीब हम तकरीबन इस्लामिक सकूक जो गवर्नमेंट इशू करती है उसमें जाते हैं। तो अगर जब तक गवर्नमेंट है तब तक ये सिक्योर्ड है। जहाँ तक जो आपने ETF की बात की, जाहिर बात है कि उसमें वो स्टॉक मार्केट के 30 स्टॉक्स हैं, वो कभी ऊपर भी जाते हैं। सही, तो अब शमून साहब ये जो 30 स्टॉक्स मिलकर जा रहे ये इसमें ये इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये इसको कन्वेंशनल जो एक ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ये उससे मुख्तलिफ कैसे है? इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? शमून साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि शमून साहब एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको बजाय कि इंडिविजुअल स्टॉक चूज करने के आप एक ही स्टॉक के थ्रू पूरी मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं इस्लामिक।
सही। और शमून साहब, अगर कोई एक आम आदमी, एक लेमैन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसका तरीकाकार क्या होगा? चूंकि लोगों को आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स की या इस तरह के जो नए फंड्स आते हैं, लो कॉस्ट फंड्स इंडेक्स जो होते हैं, उसकी अवेयरनेस नहीं होती। अगर एक आम शख्स कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए, उसका तरीकाकार क्या होगा? जी, अगर कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हमारी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता है स्टॉक मार्केट के अंदर या हमारे म्यूचुअल फंड्स में, तो वो mahana.com में जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और वहाँ से जो है वो उनको 5 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और वहाँ पे हमने कोशिश की है कि उसमें हम फाइनेंशियल इन्वेस्टर एजुकेशन उनको बताएं, उनको हम विजुअलाइजेशन बताएं उनकी, क्योंकि सिर्फ लोगों को ऑनबोर्ड करना या अकाउंट ओपनिंग हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को एजुकेट करना, ताकि उनको पता चले कि हम कितना रिस्क हमें लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। अगर कोई नहीं लेना चाहता तो मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर किसी ने ज़्यादा रिस्क लेना है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इट्स एन एफर्ट, लेकिन वो mahana.com पे जाके देख सकते हैं। सही। और शमून साहब, इसमें टारगेट्स कोई आपने सेट किए हुए हैं? ये लिक्विडिटी की तादाद कितनी बढ़ा सकता है मार्केट में? स्टॉक एक्सचेंज को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? नई इन्वेस्टमेंट कितनी आ सकती है? देखिए, जो इस्लामिक इंडेक्स ETF की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें ज़ाहिर बात है कि 30 स्टॉक्स हैं। तो जब भी कोई यूनिट किसी भी ब्रोकरेज अकाउंट किसी भी यूज़र का हो, जब वो खरीदता है एक ETF यूनिट, तो जो 30 स्टॉक्स हैं उसकी भी कॉम्पोजिशन में वो बाय होते हैं, विच मीन्स के आपके 30 स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम जनरेट होता है। अगर आपकी टॉप 30 कंपनीज में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो आपकी ओवरऑल लिक्विडिटी मार्केट की इंक्रीज होती है, और ये अवेलेबल है थ्रू एनी ब्रोकर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी भी ब्रोकरेज अकाउंट किसी ब्रोकर के पास GS ग्लोबल है, AKD है, RFB है, आप वहाँ जाके ये परचेस कर सकते हैं। और ये सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इवन वो भी जब ओवरऑल मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू अ ब्रोकर। सही। और शमून साहब, अभी आपने ये 30 स्टॉक्स के साथ इसको, 30 की टॉप कंपनीज के साथ इसको स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है, तो ये इन फ्यूचर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, स्मूथ होता जाएगा, तो ये कंपनीज की तादाद में, स्टॉक्स की तादाद को आप बढ़ाते भी जाएंगे फिर? नहीं जी, ये बेसिकली ये 30 स्टॉक्स ही रहेंगे। अगर हमें कोई नई स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करनी है तो हम लोग जरूर करेंगे, बट ये जो है, ये समझिए कि टॉप 30 इस्लामिक स्टॉक्स हैं। सही। और ये बताइए कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनके लिए कोई फैसिलिटेशन है इसमें, जो दूसरी जगहों पे वो इन्वेस्ट करते हैं और अगर आपके पास वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से क्या मुख्तलिफ माहौल उनको यहाँ पर मिलेगा? आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी। मैं कह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर्स हैं आपके, जो नए इन्वेस्टर्स होंगे, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हों या वो लोकल इन्वेस्टर्स हों, उनके लिए फैसिलिटेशन क्या है महाना इस प्रोग्राम में? देखिए, जैसे जैसे आपकी मार्केट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके फंड की NAV भी बढ़ जाएगी, आपका रिटर्न भी बढ़ता है। जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया कि पिछले 1 महीने में तकरीबन मार्केट बढ़ी है, तो ये भी जो ETF है ये 9% के करीब जो है ये इंक्रीज हो गया है। तो बेसिकली ये जो ETF है ये आपको एक्सपोजर देता है। जी ठीक है शमून साहब, रिकनेक्ट आपको हम करते हैं। शमून साहब का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है, इस वजह से उनकी आवाज़ अभी सही तौर पर नहीं आ पा रही, लेकिन बड़ी अहम उन्होंने बात की है कि बहुत आसानी के साथ सिर्फ एक ऐप के थ्रू अभी अकाउंट बनाया जा सकता है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। और 30 टॉप लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करके लोग यहाँ पर सरमायाकारी कर सकते हैं और प्रॉफिट टेकिंग भी फिर यहाँ से हो सकती है। तो शमून साहब, अभी रिसेंटली हम जिस तरह देख रहे हैं स्टॉक मार्केट नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है और एक ऑल टाइम हाई हमने आज भी देखा, 72,000 का एक फिगर था, एक मैजिकल फिगर उसको कह लें, वो अबूर हुआ है। आने वाले दिनों में ये और भी ऊपर जाता दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो इस वक्त इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो तो बड़े पॉजिटिव हैं। तो ये इसमें आप महाना जो आपका प्रोग्राम है इसकी भी आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, मार्केट के पैरेलल ये भी चल सकेगा? एब्सोल्युटली। देखें, इस वक्त जो इलेक्शंस के बाद जो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी वो तकरीबन ख़त्म हो गया। नाउ वी हैव द फाइनेंस मिनिस्टर। अभी जो IMF का हमने कंक्लूड किया है, अगला IMF का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, चाहे सऊदी है, चाइना है, US है, वो भी पाकिस्तान को सीरियसली ले रहे हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो उस लिहाज से तो इकोनॉमिक सिचुएशन में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ अनसर्टेनिटी की थी। तो अपसाइड तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डेफिनेटली है। और जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली अगर मार्केट ऊपर जाएगी और अगर एक प्रोडक्ट ऐसा अवेलेबल है जिससे वो पूरी मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा स्टॉक एक्सचेंज को भी और हमें भी। सब्सक्राइब करें
और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।